नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में अभी बात करने जा रहा हूं, इसमें कल के सेशन में आपको एक बड़ी गिरावट होते हुए दिख सकती है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, मैंने इस स्टॉक पे एक बाय कॉल इनिशिएट करी थी और आपके लिए अराउंड 10 to 15% के प्रॉफिट बने उस स्टॉक में, और मेरा जो टारगेट था उसके ऊपर ही निकल गया, लेकिन हमने अपने टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया। एक ट्रेडर क्या होता है, एक ट्रेडर का एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है, जो मीट कर रहा है उसके हिसाब से अपना काम करो। अगर हम लेवल पे पहुंचने के बाद दिमाग में लाएंगे और ऊपर जा सकता है तो फिर खराब है। नीचे आ गया, स्टॉप लॉस नहीं हिट करवा रहे हैं, अपना कह रहे हैं यहां से रिकवर हो जाएगा तो भी खराब है। तो आप लोग एक मशीन की तरह काम करोगे, जितना मशीन की तरह काम करोगे उतना ज्यादा मार्केट में टिकोगे और कमाओगे। यहां इमोशंस आए तो आप बुरी तरीके से मार खाओगे, क्योंकि यहां पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यहां आपका पैसा जीरो हो जाता है एक ही दिन में, चाहे कितना बड़ा भी अमाउंट क्यों ना हो, और वहीं आपका छोटा अमाउंट 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ इमोशंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ केवल यहां से काम लेना चाहिए, एक कंप्यूटर की तरह काम करिए। ठीक है, स्टॉक का नाम बताता हूं, रीजन बताता हूं। रीजन है कि एक बड़ी ब्लॉक ट्रेड हो सकता है कल के सेशन में, एक बल्क डील हो सकती है जहां पे 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स समथिंग सेल करे जा सकते हैं इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम है पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। अगर ये शेयर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल के सेशन में आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं, 375 पे आपको बाय रिकमेंड करा था, 400 का पहला टारगेट था और 440 मैक्सिमम दिख रहा था चार्ट्स पे। हालांकि 420 के अराउंड मैंने एक और वीडियो बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था चार्ट्स के हिसाब से 480 तक स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कितना ऊपर में गया, उसके बाद मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई। स्टॉक एग्जैक्टली देखे तो 470 तक ही दिख रहा है। चार्ट अभी भी इंटरेस्टिंग है, काफी पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, वही 480 490 पे रेजिस्टेंस है स्टॉक का, जहां से गिरावट स्टार्ट हुई थी लगभग 7 अक्टूबर से। 487 का हाई है, वहीं से गिरा था। ये चार्ट्स की बात नहीं करते हैं, जो न्यूज है वो बताता हूं। तो यहाँ पे खबर इस प्रकार है कि सॉफ्ट बैंक कंपनी में अराउंड 5% स्टेक को बेच सकती है कल के सेशन में। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, जस्ट अभी आई है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 1 दिसंबर 6:15 पे ये खबर आई है और 6:40 पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली जस्ट अभी अभी ये स्टॉक में खबर आती हुई दिखी, आप कह सकते हैं। सॉफ्ट बैंक ग्रुप टू सेल 5% स्टेक इन पीबी फिनटेक ऑन फ्राइडे रिपोर्ट्स। आपको थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करता हूं। सॉफ्ट बैंक ग्रुप इज लाइकली टू सेल 5% स्टेक इन पॉलिसी बाजार parent PV Fintech Limited through a block deal on Friday. According to reports, through the sale, SoftBank aimed to raise 1000 crore. After the sale, it will hold 5% stake in the online insurance aggregator. यानी कि सेल के बाद भी इनके पास 5% का स्टेक रह जाएगा। SoftBank is likely to sell 2.2 crore shares in the block deal and the base price for the same is ₹440. The base price is at a discount of 4.5% to Thursday's close price 461. यानी कि आज जो ये स्टॉक 461 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, कल ये जो ट्रेड है वो अराउंड 440 के लेवल्स पे होगा, जो कि 4.5 से 5% के डिस्काउंट पे होने वाली है ये डील जो है। और इसके चलते ये स्टॉक कल आपको 4-5% की गिरावट मॉर्निंग में दिखाएगा। उसके बाद मार्केट इसे कैसे लेता है वो देखने वाली बात है। मार्केट इसे पॉजिटिवली लेगा या मार्केट इसे नेगेटिवली लेगा। नॉर्मली इस तरीके की डील्स नेगेटिव होती हैं। जोमेटो वाला केस बहुत कम होता है कि डील हुई और स्टॉक ऊपर, मैक्सिमम गिरावट होती है। मैं इस स्टॉक को लेकर कल के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, और मुझे लगता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस के पास आता है। इन केस ये स्टॉक रिवर्सल के संकेत देता है, गिरावट दिखाता है, तो आपके लिए पहला तो लेवल 425 का होगा और उसके बाद 400 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। तो फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग ना करें। जिसके पास है वो चाहे तो अपने जो भी आपके सोच के लिया होगा वो लिए, जो आपने सोच के लिया होगा उसी हिसाब से ट्रेड करें। यानी कि अगर आपने सोच के स्टॉप लॉस के हिसाब से लिया तो स्टॉप लॉस रखें। अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो फिर इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना है एक अगर बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, क्योंकि बेचने वाला हवा में छोड़ के नहीं जाएगा शेयर, और खरीदने वाला हमेशा बड़ा होता है बेचने वाले से। खरीदने वाले का एक ही मोटिव होता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। बेचने वाले के 1000 मोटिव हो सकते हैं। उसे पैसे की जरूरत भी हो सकती है, उसे कंपनी पसंद नहीं आ रही, उसे आगे की ग्रोथ पसंद नहीं आ रही, वो अपने प्रॉफिट से खुश है, कोई भी रीजन हो सकता है। बेचने वाले के पास बहुत रीजन होते हैं, लेकिन खरीदने वाले का एक ही रीजन है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा मेरा पैसा बनेगा, अदरवाइज मैं खरीदूंगा नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं पीवी फिनटेक का स्टॉक है जो आपको कल के सेशन में रडार पे रखना है। ये ब्लॉक डील हो सकती है। सॉफ्ट बैंक 5% की इक्विटी सेल कर सकता है।
जिसके द्वारा 1000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।